हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 8th की पाठ्य पुस्तक मधुबन हिंदी की व्याकरण। इस वीडियो लेसन में हम हिंदी व्याकरण का पहला पाठ पढ़ेंगे और पहले पाठ का क्या नाम है? भाषा, लिपि और व्याकरण। स्टूडेंट, हमने पहली वीडियो में अर्थात वीडियो लेसन में इस पाठ के भाग करके पढ़े थे, तो आज हम पढ़ेंगे साहित्य और व्याकरण। तो हम पहले साहित्य भाग पढ़ते हैं। तो आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। साहित्य ज्ञान राशि का संचित कोश साहित्य कहलाता है। किसी भी देश, जाति और वर्ग की को जीवंत रखने के लिए साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान है। साहित्य के दो रूप मिलते हैं, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। गद्य साहित्य के अंतर्गत पत्र, लेखन, निबंध, कथा, कहानी, संस्मरण, उपन्यास, नाटक, एकांकी, जीवनी, आत्मकथा आदि विधा आती है। प्रमुख गद्य साहित्य जो हमारे गद्यांश साहित्य में कवि लेखकों का वर्णन किया गया है, लेखक की कुछ कहानियों को बताया गया है। जैसे प्रेमचंद जी, इसका उपन्यास था गोदान। फूस की रात एक कहानी थी। रेणु जी, इनका मेलाचन उपन्यास था। जयशंकर प्रसाद, चंद्रगुप्त एक नाटक था। महादेवी वर्मा, गोरी, गिल्लू, ये संस्मरण कहानियाँ हैं। और यहाँ पर चंद्र शर्मा गुलेरी, उसने कहा था कहानी है। धर्मवीर भारती, अंधायुग, यहाँ नाटक है। पद्य साहित्य के अंतर्गत भाव और विचारों को छंदबद्ध और या छंद मुक्त काव्य पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। अनेक साहित्यकारों ने अपने विचार, कविता और दोहे के माध्यम से इसको व्यक्त किया है। इनके प्रमुख कवि कौन कौन से? कबीर, इन्होंने बीजक और सूरदास सूरसागस लिखी। तुलसीदास ने रामचरितमानस, विनय के पत्रिका लिखी। बिहारी ने बिहारी सस्सई लिखी। जयशंकर प्रसाद ने कामिनी लिखी। हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला लिखी। अब हम पढ़ते हैं व्याकरण का अंतिम पॉइंट कौन सा है? व्याकरण। भाषा के शुद्ध व्यवहार के लिए हमें भाषा के नियमों को जानने की आवश्यकता होती है। इन नियमों की जानकारी हमें व्याकरण से मिलती है। प्रयोग के स्तर पर भाषा की मूलभूत इकाई वाक्य होती है। व्याकरण हमें वाक्यों का गठन के संबंध में पदों पर तथा पदबंधों की जानकारी देते हैं, यानी जानकारी प्रदान करता है या देता है। व्याकरण के नियमों की जानकारी हमें अशुद्धि के प्रति जागरूक कराती है और हम भाषा की प्रकृति को पहचानते हैं। इस प्रकार व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराती है। व्याकरण के विभाग। व्याकरण के 3 प्रमुख विभाग हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार। तो हम पहला पढ़ेंगे वर्ण विचार। इसमें वर्णों के आकार, उच्चारण, भेद आदि के संबंध में अध्ययन किया जाता है। वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं। शब्द विचार, इसमें शब्दों के रूप, भेद आदि के विषय में अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार, इसमें वाक्य, उनके प्रकार, वाक्य विग्रह, पद परिचय, विराम चिन्ह आदि का अध्ययन होता है। व्याकरण का अंतिम पॉइंट है कंप्यूटर और हिंदी। तो आइए हम पढ़ते हैं कंप्यूटर और हिंदी। कंप्यूटर और हिंदी। आज कंप्यूटर में भी हिंदी का ही प्रयोग खूब किया जाता है, अर्थात आज कंप्यूटर में भी हिंदी का प्रयोग खूब किया जाता है। हिंदी की वेबसाइट का प्रयोग आवश्यक सूचना तथा सामग्री प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आजकल इंटरनेट का प्रयोग काफ़ी बढ़ रहा है। लोग पारंपरिक पत्र लेखन के स्थान पर ईमेल का प्रयोग करने लगे हैं। यह माध्यम काफ़ी तेज़ी से किफ़ायती और सुरक्षित है। जो ये माध्यम है ना, बहुत तेज़ी से और किफ़ायती और सुरक्षित है, इसीलिए यह अत्यंत लोकप्रिय होता जा रहा है। आज का युग वास्तव में कंप्यूटर का युग है। आज हमारा ये पाठ पूरा समाप्त होता है। पूरे भागों को पढ़कर हमने